आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बेस पे बना है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जो भी हम चाहते हैं, जो भी डिज़ायर्स रखते हैं, उसको यूनिवर्स को बताते हैं और यूनिवर्स हमें हेल्प करता है उन डिज़ायर्स को पाने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि किस तरह से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 6 ऐसे पिलर्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। सरल भाषा में हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनको हम मानते हैं। यानी कि अगर हम हमेशा सारा दिन क्रिप करते रहेंगे, बोलते रहेंगे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंप्लेन करते रहेंगे चीज़ों के बारे में, अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत लो रखेंगे, नेगेटिव जोन में रहेंगे, नेगेटिव वाइब्स को अपने साथ रखेंगे, तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वापस में भी यही मिलेगा। इतना क्रिप करना, ये सब कुछ करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता है। हम उल्टा और इन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वो चीज़ें और आपकी तरफ आती हैं। वेयर एज अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो आपको उतना ही ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स ब्लेस करता है उन्हीं ऐसी चीज़ों के साथ। तो बात करते हैं आज वीडियो में अपनी कि वो 6 पिलर्स जिसके बेस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं तो आपको वो सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम अपनी मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखेंगे। जिस तरह से कार के 4 पहिए होते हैं, उस तरह से मैनिफेस्टेशन के 6 पहिए होते हैं जिसके बेस पे मैनिफेस्टेशन चलती है। 6 पहियों में से एक भी पहिया सही से ना चले या डगमगाए तो जो मैनिफेस्टेशन का असर है वो स्लो हो जाता है, वो सक्सेस रेट है वो कम हो जाता है। और हम नहीं चाहते कि अगर हम मैनिफेस्टेशन के उस पर चल रहे हैं तो हमें ये कुछ दिक्कतें महसूस करनी पड़े। तो इन 6 पिलर्स के बारे में आज हम जानेंगे, और जो लोग मेरी वीडियो से इंस्पायर्ड होके मैनिफेस्टेशन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो पहले मेरी ये वाली वीडियो एक बार देख ले ताकि आपको उसका बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद ही आप ये वाली वीडियो से चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं हम फर्स्ट पिलर से। सबसे पहला पिलर है आस्क। आपको पहले खुद से ही पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं खुद से, क्योंकि हर एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है, उसके हिसाब से उसके गोल्स होते हैं, उसकी डिज़ायर्स होती हैं और उसका सक्सेस का रेट होता है। कुछ लोग 10,000 की नौकरी से भी खुश हैं, कुछ लोग 1,00,000 की नौकरी से भी खुश नहीं हैं। उनके डिज़ायर, उनका माइंडसेट और उनका गोल अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से पूछें कि आप अपनी लाइफ में क्या गोल रखते हैं और उसको प्रिसाइसली जॉट डाउन कर लें, कहीं लिख लें, ताकि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एकदम क्लियर हो। धुंधला, अनक्लियर्ड, कंफ्यूज्ड मैनर में अगर आप रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमेशा ये कहा जाता है खुद से पूछिए क्या चाहत रखते हैं और अपनी चाहत को, क्योंकि वही आपका सपना है, आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं। सेकंड है बिलीव। अब आपने भगवान से मांग तो लिया, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स से आपको क्या चाहिए, आप बहुत ही क्लियर हो अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर जिसको आप अचीव करना चाहते हो विद द मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन। बट कहीं ना कहीं आपका जो बिलीव है वो डगमगा रहा है। क्या मैनिफेस्टेशन वर्क करती है? क्या यूनिवर्स सुनता है? क्या मेरे को कार लेनी चाहिए या मुझे घर ही लेना चाहिए? मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए, मुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? इस तरह के डाउट्स आपके बिलीफ को वीक करते हैं और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं देते अपनी मैनिफेस्टेड गोल को पाने के लिए। तो सबसे पहले जब जॉट डाउन कर लिया है आपने क्या चाहते हो आप यूनिवर्स से, आपको उसी शिद्दतता से अपने अंदर एक बिलीफ रखना है कि मैंने जो यूनिवर्स से मांगूंगा या मांगूंगी वो यूनिवर्स मुझे वापस देगी। और वो किस तरह से देगी, क्या करना पड़ेगा, मेरे बस की तो है नहीं, कैसे हो पाएगा, ये सोचने का काम आपका नहीं है। अगर आप ऐसी सोच लेके चलते हैं दैट मीन्स यू आर डाउटिंग ऑन यूनिवर्स, आप भगवान पे डाउट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम किसी पे डाउट करते हैं ना, वो हमारा इतना सपोर्ट नहीं करता। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू गिव 110% ऑफ योर बिलीव टू यूनिवर्स, टू गॉड, कि वो आपकी चीज़ों को सुने और आपको इतनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी और आपके अंदर की डेडिकेशन को समझे, और तभी वो आपके काम करना शुरू करते हैं आपके लिए।
थर्ड आता है रिसीव। अब आपने अपनी चीज़ बता दी, ये चाहिए मुझे, बिलीफ भी आपने दिखा दिया कि मुझे 110% बिलीफ है, बट फिर आप रिसीव करने के लिए तैयार। जिस तरह से हमारे एप्पल के फ़ोन के अंदर, आईफोन्स के अंदर एयर ड्रॉप की फैसिलिटी होती है, उसमें आता है कि आप रिसीव करना चाहते हो या आप नहीं रिसीव करना चाहते या सबसे रिसीव करना चाहते हो, उसी तरह से यूनिवर्स भी देखता है कि आप रिसीव करने के मोड में हो, भी पूरी तरह से नेगेटिव हो, हर चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, हर चीज़ के लिए क्रिप कर रहे हो, तो यूनिवर्स क्या ही आपको देगा कि उनको लगेगा कि मैं अगर उसको ये भी दूंगा ना तो उसमें भी वो क्रिबिंग ही करेगा, नुक्स ही निकालेगा। और वेयर एज दूसरा इंसान होगा जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है नहीं हुआ अभी नहीं हुआ ना, नेक्स्ट टाइम में तो हो ही जाएगा। उस एक पॉजिटिव थॉट में इतनी पावर है कि जो चीज़ आपके कहते हैं ना यहाँ पर आकर यूनिवर्स ने रोक के रखी, इसकी नेगेटिविटी इतनी हाई है, मैं इसको कैसे दूँ। और वेयर एज जो पॉजिटिव इंसान होगा जो कहेगा इट्स ओके, आज नहीं मिला तो कल तो मिल ही जाएगा ना मुझे, उसमें इतना ज़्यादा अफिनिटी है, तो यूनिवर्स उसको उसी वक्त वो चीज़ दे देता है। वेयर एज जो नेगेटिव थॉट वाला इंसान होता है वो तरसता ही रह जाता है कि मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही, और वो कहता है मैंने भी तो मांगी थी, देखा ना भगवान ने उसको दे दी, मुझे नहीं दी। भैया मत कंपेयर करो, मत नेगेटिविटी लाओ, हमेशा अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिविटी और ऐसे जोन में रखो कि आप हमेशा हर चीज़ रिसीव करने के लिए तैयार हो और हमेशा हर चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए तैयार हो। उसी के साथ साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारा फोर्थ पिलर। आपने अपनी वाइब्स को हाई रखा हुआ है, एकदम आप पॉजिटिव जोन में रहते हो, फ्रीक्वेंसी आपकी हाई है। अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है सरेंडर, लेट गो। आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि आपके ड्रीम्स को कैसे यूनिवर्स पूरा करेगा, किस तरह से आपके पास रास्ते बनकर आएंगे। सी यूनिवर्स का काम है सोर्सेज डिफाइन करना, वो आपके लिए करेंगे, बट उन सोर्सेज पे काम करने का काम आपका आता है। तो आप यूनिवर्स के सोर्सेज पे डाउट मत करो, आप ये मत सोचो यूनिवर्स कहाँ से मेरे लिए सोर्स पैदा करेगा। मैंने उनको यूनिवर्स को बोल तो दिया कि मुझे 1.5 लाख रुपए कमाना है, पर मैं कैसे कमाऊंगी, मैं तो अभी कुछ कमा भी नहीं रही हूँ। सो डोंट डाउट, वो खुद आपके लिए रास्ते बनाएंगे। हाँ रास्तों पे चलना आपने है, पर रास्तों की टेंशन आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, डेली मैनिफेस्ट करना है और अपनी एफर्म्स को, अपनी एफर्मेशंस को इतना स्ट्रांग रखना है कि यूनिवर्स खुद ही चाहे कि आपकी जो चीज़ है, आपकी जो ड्रीम है, उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करे। अब हमने सरेंडर भी कर दिया अपने आप को, अब क्या करें हम कि हमारे को हमारा जो चीज़ है, हम जिसको चाहत रखते हैं जिसकी, वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। एक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। द सीक्रेट नाम की एक बुक है जो यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है। इस बुक के अंदर ये बहुत अच्छी बुक है, ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती है, ये विजुअलाइजेशन के बारे में बताती है, ये हमें बताती है कि जितना ज़्यादा हम अच्छा सोचेंगे और सोचते रहेंगे हमें वो चीज़ मिल जाएगी। बट शायद से इसके ऑथर जो है वो भूल गए हैं कहीं ना कहीं एक्शन के बारे में। भाई कर्म तो करोगे ना, सोर्सेज तुम्हें यूनिवर्स देगी, पर उनको एग्जीक्यूट करने का काम तो तुम्हारा ही रहेगा। पतले होना है, सिर्फ एक पतले स्लिम बॉडी का इमेज लगा के बैठ कर सारा दिन उसको विजुअलाइज करते रहो कि मैं भी पतले होंगी, मैं भी पतले होंगी। अरे भाई ऐसे नहीं होता, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं कि आंखों से ही कुछ होगा और तुम पतले हो जाओगे। यू हैव टू गो टू वॉक, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट करनी पड़ेगी, कैलोरी डेफिसिट रहना पड़ेगा। एक्शंस आपको खुद करने हैं। जितने भी डिज़ायर्ड एक्शंस हैं उस पर्टिकुलर सोर्स के साथ मिलकर एक डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के, वो आपको ही करना है। एक्शन विल बी डन बाय यू ओनली। सोर्स की टेंशन आपको नहीं करनी, कहाँ से कैसे होगा आपको नहीं करना, अपने अंदर फुल ऑन पॉजिटिविटी ला के रखनी है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लास्ट स्टेप और सबसे अच्छा स्टेप जो मुझे लगता है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ अपने लाइफ में, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, वो है ग्रेटिट्यूड। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड शो करना यूनिवर्स को, भगवान जी को, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना और भगवान जी भी आपको अपना फेवरेट चाइल्ड बना लेंगे। वो कहेंगे बहुत प्यारी बच्ची है। क्यों मैं प्यारी बच्ची क्यों हूँ? क्योंकि वो मुझे जितना देते हैं, जो भी देते हैं, मैं उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। चाहे वो मैंने एक्सपेक्ट करा होता है कि मुझे सिल्क मिलेगी, डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगी, और वो मुझे अगर 5 रुपये की मंच भी दे देंगे ना, मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ और कहती हूँ थैंक यू भगवान जी। सो दिस इज़ द थिंग, आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए इतना ग्रेटिट्यूड शो करना है, इतना थैंकफुल रहना है कि आपको भगवान भी कहें कि यार मैं इसको थोड़ा भी देता हूँ ये खुश रहती है, तो मैं इसको ज़्यादा दे दूँगा तो कितना खुश होगी। तो बस आपने जितना मिल रहा है उस चीज़ों को फटाफट समेटते रहना है और साथ ही साथ थैंक यू करते रहना है, शुक्राना करते रहना है अपने भगवान का या यूनिवर्स का, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो। और देखना इतने ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपको इतने कुछ मिल जाएगा और आपसे संभाला नहीं जाएगा।
इसका एक सबसे अच्छा टिप पता है क्या है? सोने से पहले जस्ट बिफोर यू स्लीप ना, आप सबसे पहले अपने पूरे दिन में आपको जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली होती हैं, चाहे डिज़ायरेबल जगह पे जाते पार्किंग मिल जाए, जहाँ पे आप रोज़ जाते हो अपने ऑफिस जाते हो और आपको पार्किंग नहीं मिलती और आप जाते हो बड़ी स्मूथली आपकी कार पार्क हो जाती है, आप उस छोटी सी चीज़ के लिए भी अगर भगवान को थैंकफुल रहेंगे ना, भगवान आपको शायद से बड़ी कार दे दे ताकि आपको और अच्छी पार्किंग मिले और लग्जरी मिले और बहुत सारी और ब्लेसिंग्स मिले। सो माइंड इट, ग्रेटिट्यूड इज़ द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना ज़्यादा शुक्राना करोगे, खुश रहोगे और एक पॉजिटिव वाइब में रहोगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी आपके डिज़ायर्ड गोल पाने के लिए। तो ये तो क्विकली से मैंने आपको 6 पिलर्स बता दिए। आप चाहो तो अपने सामने बोर्ड पे ये लिख भी लो, ताकि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक, उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना शुरू कर दोगे। मैनिफेस्टेशन पे बहुत सारी बुक्स हैं जिनको मैंने फॉलो करा है, उनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। हो सकता है वो आपको रेजोनेट कर जाए और आप उनको परचेज करना चाहें, पढ़ना चाहें, कोई रीडर अगर हमारे यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में हैं तो। इसके साथ साथ जो मैंने पहले मैनिफेस्टेशन के ऊपर या एफर्मेशंस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, उनके लिंक आपको सामने मेरे दिख रहे होंगे, आप प्लीज़ उनको भी एक बार ही देखना और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल और ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए ऑलवेज स्टे पॉजिटिव and always show gratitude to the universe. Thank you so much.